दोस्तों, मैं श्रेयांश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे वाईटी चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम 20 डेज चैलेंज के डे 4 पर हैं और आज हम सीखने वाले हैं एसआई यूनिट्स एंड देयर कॉन्सेप्ट। एसआई यूनिट्स होता क्या है बेटा? एसआई यूनिट को एक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसका यूज करके हम किसी भी यूनिट को ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक सिंपल मेजरमेंट के थ्रू नाप सकते हैं। ठीक है, ओल्ड टाइम में, एशियन टाइम में क्या हो रहा था कि अगर अलग अलग रियासत है तो एक राजा का सिक्का अलग चल रहा था, एक राजा का सिक्का अलग चल रहा था, ये सारे काम अलग अलग हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ये है राजा का पेन है, इसी को हम 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरे देश का राजा आया, उसके पास पेन नहीं था तो उसने क्या बोला कि मेरा ये जो डस्टर रखा हुआ है इसको 1 मीटर बोलेंगे। तो ये इन सबके मेजरमेंट अलग अलग हो रही थी जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक ऐसा यूनिट सिस्टम निकाला कि जो 1 मीटर इंडिया में डिसाइड है, जो 1 मीटर अमेरिका में डिसाइड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वही मेजरमेंट को 1 मीटर बोला जाएगा। ठीक है, तो आज हम समझते हैं ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं और कैसे हम ऐसा यूनिट्स का डेराइव कर सकते हैं, कैसे हम ऐसा यूनिट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से ऐसा यूनिट कैसे बना सकते हैं और ऐसा यूनिट से फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा ऐसा यूनिट्स का यूज करके कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी फिगर 1D 2D या 3D है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फॉर एग्जांपल अभी हम पहले सिंपल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा आता है बेसिक्स, अभी बता रहा हूं मैं, लेंथ। लेंथ की जो ऐसा यूनिट हम मेजर करते हैं उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसको एम लिखते हैं हम। चलो, दूसरा आता है मास। ठीक है, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी इसको हम कहते हैं। तीसरा, फॉर एग्जांपल और भी हम ऐसी चीजों के लिए लेके चलते हैं, मान लो फोर्स हो गया। ठीक है, तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं? फोर्स के हम ऐसा यूनिट लिखते हैं न्यूटन। ठीक है, आगे आते हैं चौथा, प्रेशर। प्रेशर हो गया, प्रेशर का हम ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं? पास्कल। ठीक, अब ये पास्कल, न्यूटन, चलो मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ऐसी चीजें तो हमने सुनी थी, लेकिन ये न्यूटन, पास्कल, ये सारी चीजें हमने आज तक कभी ऐसे डायरेक्टली ना सुनी है ना इनको देखा है। तो ये कैसे डेराइव हुए, कैसे इन ऐसा यूनिट्स का यूज किया जाता है, इन सारी चीजों पे आज हम फोकस करने वाले हैं। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एरिया, मान लो मैंने ले लिया एरिया, तो एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट स्क्वायर आप कह सकते हो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पर चलो पहले इन 5 को समझते हैं। लेंथ की नॉर्मल ऐसा यूनिट मीटर होती है, इसको डिसाइड किया गया। उसके बाद मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, इसको भी डिसाइड किया। अब आती है बात फोर्स पे, तो फोर्स की ऐसा यूनिट हमसे बोली गई न्यूटन। ठीक है, अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक बार बताओगे मुझे? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बेटा इसका फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, अब मुझे ये ऐसा यूनिट याद नहीं थी। ठीक है, मैं मान लेता हूं मुझे ऐसा यूनिट याद नहीं थी, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद था फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे ही मुझे ये फॉर्मूला याद आया कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने मास की ऐसा यूनिट लिखी किलोग्राम। अच्छा, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? मुझे ये भी याद नहीं है, तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दे दूंगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है। तो यहां से टोटल क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट आई। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट से मैंने किसकी ऐसा यूनिट बना रहा हूं मैं? फोर्स की। जैसे ही मैंने देखा कि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इन दोनों को मिला के मैंने क्या बोला कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट बनेगी वो क्या बन जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, फाइनल। अब मुझसे क्या बोला गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही इनने उठा के एक नया नाम दे दिया। वो नाम क्या दिया इन्होंने? न्यूटन। क्लियर है? तो अगर मैं फोर्स को 10 न्यूटन ना लिखते हुए 10 केजी पर मीटर स्क्वायर भी लिख देता हूं तो भी ये सही है, इसको गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर है बेटा आप लोगों को? ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? बताओ, अगर यहां तक अभी कोई दिक्कत है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता है फोर्स की ऐसा यूनिट, अभी हमने देखा फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, अपॉन एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही इन्होंने एक नया नाम दिया जिसका नाम क्या हुआ? पास्कल। पास्कल को पीए लिखते हैं। ठीक, ये चीज समझ में। अब मान लो मुझे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं याद आ रहा है, तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ? मैं देख सकता हूँ, मैं न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ? मैं न्यूटन को लिख सकता हूँ
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे एक और मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एक और मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर छोड़ दूं ये भी सही है, मीटर से मीटर कैंसिल करके ड्रॉप कर देता हूँ आंसर को तो वो भी सही होगा। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा यूनिट कुछ नहीं है, ऐसा यूनिट सिंपली हम कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, फॉर्मूला से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। क्यों होती है इसको भी दिखाता हूँ, चलो मैं अगले बोर्ड साफ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मीटर स्क्वायर कैसे आ रहा है ना। एरिया की ऐसा यूनिट हमने देखी मीटर स्क्वायर होती है और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर क्यूब होती है, ठीक है। अब इन चीजों को कैसे पता करना है, इन चीजों के बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किन्हीं भी दो शेप के, जैसे मान लो मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। और एक और चीज लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेता हूँ लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल लिख लिया। वॉल्यूम के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम के लिए मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। सारे फॉर्मूले का मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और किसी का एक और वॉल्यूम याद हो आपको तो आप उसका लिख लो, स्फीयर लिख लो, या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो। कौन लिखना, कौन, मैं कौन का लिख देता हूँ। अच्छा कौन का और ये तो सेम हो जाएगा। और किसी का देखते हैं, किसका बता सकते, क्यूबॉइड देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो मान लो जो ये सर्कल है इसकी रेडियस की ऐसा यूनिट है मीटर, क्या है, मीटर। मान लो 5 मीटर इसकी रेडियस है, ठीक है, कितनी है, 5 मीटर। तो जब मैं 22/7 इंटू 5 मीटर का होल स्क्वायर करूंगा तो ये मीटर का स्क्वायर भी बनेगा ना, इसलिए एरिया की ऐसा यूनिट क्या आई, मीटर स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ और ब्रेथ जो है किसी रेक्टेंगल की वो 2 मीटर है और 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 2 जा तो 10 हो गया, लेकिन मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, 10 मीटर स्क्वायर, और वहां की ऐसा यूनिट क्या बनी, मीटर स्क्वायर बनी। अभी आपको समझ में आया, अभी आपको समझ में आया। जो एरिया है उसको हम 2 डायमेंशन में जनरली मेजर करते हैं, इसलिए हमारे पास जो ऐसा यूनिट निकल के आती है वो कितनी आती है, मीटर स्क्वायर आती है। मतलब एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, या फिर एक हाइट होगी, एक ब्रेथ होगी, या फिर एक लेंथ होगी और एक हाइट होगी। किन्हीं भी 2 डायमेंशन में हम एरिया को मेजर करेंगे। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम में मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल हाइट है हमारी 7 मीटर और रेडियस है हमारी 2 मीटर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज रखा हमने। आर स्क्वायर की जगह मैं क्या करूंगा, 2 2 जा 4 और मीटर का स्क्वायर होगा तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इनटू हाइट कितनी है 7 मीटर एज इट इज आएगा। तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल, 88 मीटर क्यूब इसकी क्या आएगी, वॉल्यूम आएगी। 88 मीटर क्यूब क्या आएगी, इसकी वॉल्यूम आएगी। अब ये जो क्यूब है ये क्या शो कर रहा है कि ये 3 डायमेंशन चीज को हम मेजर कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं अभी वॉल्यूम। किसको मेजर कर रहे हैं बेटा, हम 3 डायमेंशन चीज को, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच में मान लो क्यूबॉइड की 2 मीटर लेंथ हो गई, 3 मीटर ब्रेथ हो गई, 4 मीटर हाइट हो गई, ठीक है। तो 4 3 से 12 2 से 24, लेकिन मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये भी किसको शो कर रहा है, वॉल्यूम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, वॉल्यूम को शो कर रहा है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसने यहाँ तक वीडियो देखा उसे चीज अब समझ में आएगी कि अगर यहाँ तक हम इन चीजों को देख रहे हैं तो अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है 24 मीटर क्यूब तो वो किसकी बात की गई होगी, वॉल्यूम की, ठीक है। 12 मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है, या किलोमीटर, तो ये किसकी बात की गई है, लेंथ की, ठीक है। अगर मेरे से बोला गया है 56 किलोमीटर स्क्वायर तो ये जो किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है मतलब ये किसकी बात की गई है, हमसे एरिया की बात की गई है। ये चीज, ये फंडामेंटल क्लियर है आपको। ये चीज मैं जो मेन पॉइंट था मेरा वो ये समझाने का था कि जब भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें ऐसा यूनिट को जज करना है कि ऐसा यूनिट क्या लगे। बहुत से बच्चे को यही नहीं पता है कि एरिया में ऐसा यूनिट क्या लगानी है, वॉल्यूम में क्या। छोड़ो इन चीजों को, फॉर्मूले पे ध्यान दो, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ये मीटर वगैरह नहीं लिखते हैं, और ये मीटर वगैरह नहीं लिखते इसलिए हमारी ऐसा यूनिट हम कुछ भी मन से लगा के चले आते हैं, ठीक है। एक आध तो ऐसा यूनिट्स और बनाते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ये कुछ ऐसा यूनिट्स आपके सामने लिखी हुई है, लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, स्पीड की मीटर पर सेकंड या फिर मीटर इनवर्स, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एनर्जी की जूल है जिसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, पावर की वॉट है। अच्छा वॉट मतलब वही 6 वॉट का बल्ब, 9 वॉट का बल्ब, ठीक है, तो वही ये पावर है। इसको हम और जनरली और सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसके बाद मोमेंटम की ऐसा यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें से एक दो समझा देता हूं। जैसे मैं बात करता हूं आपसे पावर के बारे में बात कर लेता हूं, तो पावर की डेफिनेशन होती है सिंपल सी, द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, द एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी ई हो गया, द एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, एनर्जी की ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर अपॉन
टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड। तो यहां से पावर की ऐसा यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर पर सेकंड, जिसको हमने क्या बोला, वॉट बोला। ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट, डिस्टेंस क्या है, टाइप का लेंथ है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब क्या होता है, लेंथ होता है। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर हो गई, और टाइम की ऐसा यूनिट हो गया सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड हमारी किसकी ऐसा यूनिट बन जाती है, स्पीड की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू।